Hi scholars, and today you are most welcome to this video, and today just you are going to know that how to use the two. It means that in last video that you have watched the 2-3 the use of two videos, but today I am going to just teach you something different to that which that will be complete that for you, and where you can study the use of this tool, that how can you use that at a proper direction. Let's go that we study this use of two. Don't astonish to listen the name of two, that already that I have read a two. It means it's not so that you are going to read something different to here, which will keep that before you a different meaning. Just I take the name of two, but how to use that? Sometimes we use like that. जाऊं, खाऊं, बोलूं, जाएं, ले आएं, पूछूं, बात करें, चले जाएं, दे दूं। इस तरह हम लोग कभी कभी इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, छोटे छोटे वर्षन में। लेकिन हमें यह जानना है कि मैंने जो यहां टू लिखा है, आई हैव रिटन हियर द यूज ऑफ टू, बट इट विल यूज दैट वे द डिफरेंट शॉर्ट सेंटेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं कैसे जाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ बैठें, क्यों जाएं, क्यों दे दें। तो यहाँ पर हमको जो है ये टू का प्रयोग करना है। लेकिन जब कभी आप ऐसे टू का प्रयोग करें तो आप हमेशा ध्यान दें डब्ल्यूएस क्वेश्चन पर। जैसे जो भी क्वेश्चन आए डब्ल्यूएस क्वेश्चन के साथ आप टू यूज करेंगे और भर्बवान यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे, और हमेशा याद रखना है ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा रहता है। यू प्रोनाउंस इन हिंदी दोज सब्जेक्ट्स, बट वेन एवर दैट यू मेक अ सेंटेंस दैट इट इज ऑलवेज हिडन, यू हैव नॉट यूज द सब्जेक्ट देयर। चलिए यहां देखते हैं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं। सब्जेक्ट यानी कि मैं का प्रयोग मैंने किया है। अब यहां मैं के लिए हमको ये आई नहीं लगाना है, ये आई लगाना गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं आई को छुपाए रखूंगा। और कैसे जाऊं यानी कैसे का अंग्रेजी जो है डब्ल्यूएस क्वेश्चन में हाउ होता है, उसके बाद हम टू यूज करेंगे, और जाना का अंग्रेजी गो होता है। फिर हम बनाएंगे सेंटेंस हाउ टू गो, कैसे जाऊं। कहेंगे बाजार से क्या क्या ले आऊं। कभी पूछते हैं ना अपने घर में कि बाजार जा रहे हैं तो बाजार से क्या क्या ले आए। तो आपको क्या करना है कि बाजार से क्या क्या ले आए, तो पहले क्वेश्चन यानी कि व्हाट को यूज करना है, व्हाट, फिर आप टू यूज करेंगे एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर के, व्हाट टू। और लाना का अंग्रेजी ले आऊं, लाना का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग। और बाजार से फ्रॉम मार्केट, व्हाट टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। इस प्रकार आपका टू का प्रयोग हो जाता है। कहते हैं, कभी कहते हैं हम लोग क्यों जाएं, क्यों जाएं, अभी क्यों जाएं, अभी क्यों जाएं, अभी क्यों जाएं। क्यों का जो क्वेश्चन होता है वाई, वाई लगाने के बाद टू यूज करें, वाई टू। जाना का गो, और अभी के लिए आप नाउ यूज करें तो हो जाता है वाई टू गो नाउ, क्यों जाऊं। कहते हैं यहां कब आऊं, यहां कब आऊं। इस तरह सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। यहाँ कब आऊँ यानी कि कब के लिए आपको व्हेन यूज करना है, व्हेन।
फिर आप टू यूज़ करें व्हेन टू, और आना का काम, और यहाँ का अंग्रेजी हो गया हियर, व्हेन टू कम हियर। इस प्रकार आपका ये छोटा छोटा सेंटेंस बन जाता है जब कभी आप ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। whenever that you have to connect the long sentences, but in mid this use of to disturb you, that's why that you should know that use of to। कभी कभी कहते हैं ना कि कैसे जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, how to go, I have no money। कैसे पढ़ाएं, मेरे पास समय नहीं है, how to teach, I have no time, I don't have time। इस तरह हम लोग बात करते हैं। कभी कभी किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं कब आऊं, when to come, मैं पढ़ने के लिए कब आऊं, when to come to read। इस तरह हम लोग ये सेंटेंस बनाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं। कभी कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा, मैं मदर सेड, चाय बनाओ, प्रिपेयर टी। बेटी ने कहा, डॉटर सेड, कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रिपेयर टी। तो वहां पर जो है आपको हाउ टू का प्रयोग करना है, हाउ टू प्रिपेयर टी। क्योंकि चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर, चाय पत्ती नहीं है, देयर इज नो टी लीफ, दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क। इस प्रकार आप बड़े सेंटेंस को निमंत्रण देते हैं, दैट यू इनवाइट द लॉन्ग सेंटेंस, दैट व्हेन यू हैव टू मेक, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ यू हैव ओनली द सिंगल और वन टू स्ट्रक्चर्स दैट विद इन यू एंड यू हैव नो आइडिया हाउ टू कनेक्ट द सेंटेंसेस each other, then it is really that impossible to make meaningful sentences। कहते हैं इस समय कैसे जाएं, मुझे गर्मी लग रही है, हाउ टू गो दिस टाइम, क्योंकि बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं, दैट्स वाई। पिछली वीडियो में आपने कैन का भी प्रयोग पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं, दैट्स वाई आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूं। और मैं नहीं गया, एंड मैं नहीं गया, आपने पास्ट वाले फॉर्म्स को पढ़ा है जिसमें आप डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने गया, दैट्स वाई आई डिडंट गो। तो आप अलग अलग सेंटेंस को जो है आप ऐड करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, और आपके पास बहुत से ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस आएंगे, आपका सेंटेंस बड़ा होता जाएगा और आप किसी के बीच आराम से बात कर सकते हैं। It's very necessary to follow these small guidance, and if you have these guidelines, you will be capable to speak English fluently and very early. I just hope, I just expect that you should learn these all the structures whenever that you need these structures, and you follow these all the rules that while making a sentence. That's why it's very compulsory to know the small structure, small words that which will give you a perfect meaning and keep importance that according to situations. Okay, thank you for watching this video, and you keep watching that many more videos that I am making for you, and it will be the fruitful for you whenever that you need these different structures, that it will be before you by the medium of this channel. You keep watching and just keep knowing these things that which will make your way easy.